A pleasant good morning, dear scholar. Once again, I Anurag welcome one and all on behalf of Online Study Circle English Plus. मेरे प्यारे स्कॉलर्स, आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित एक्सरसाइज किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। इस 6th पार्ट में हम पढ़ेंगे नाउन क्या है और नाउन के प्रकार, काइंड ऑफ नाउन्स। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन होता क्या है? जनरली नाउन को जब डिफाइन करते हैं तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये जो लास्ट वाला वर्ड जो दिया गया है, थिंग वर्ड, ये बहुत ही विस्तृत है, ये बहुत ही वास्ट है। अ थिंग में बी एनीथिंग। यही जो वर्ड थिंग है अपने आप में बहुत ही सब कुछ समाहित रखता है। तो इसी की वजह से कभी कंफ्यूजन भी हो जाती है हमको। जैसे किसी के भाव को अभिव्यक्त करना है, क्योंकि हिंदी में एक होता है भाववाचक संज्ञा। कैसे पहचानेंगे भाववाचक संज्ञा इंग्लिश में कैसा है? इसीलिए मैंने कहा अ थिंग जो है ये ब्रॉड थिंग होता है। मीन्स अ थिंग में भी एनीथिंग, अपने आप में विस्तृत अर्थ को सजोए हुए है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम। अशोका वाज अ ग्रेट किंग या अशोका वाज अ ब्रेव किंग। जब इस वाक्य में हम देखते हैं कि कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अशोक क्या है? नाउन है। हु वाज अ ग्रेट किंग? अशोक। अशोक आपको एक तरह से मिल गया, सब्जेक्ट है। लेकिन जो जिसके बारे में बताया गया है ये आपका सब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन ये आपका होता है प्रॉपर नाउन। जब किसी भी व्यक्ति के नाम को हम बताते हैं, किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टली बोलते हैं नाम लेके, तो आपका होता है प्रॉपर नाउन। किसी स्थान का नाम बोलते हैं, प्रॉपर कोई स्थान होता है, आपसे गोरखपुर कहा जाए, दिल्ली कहा जाए, लखनऊ कहा जाए, हैदराबाद कहा जाए, मुंबई कहा जाए, तो वो आपका क्या होगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वाज क्या है? वर्ब के रूप में कार्य करता है। देखिए मैंने आ को अभी छोड़ा हुआ है। ग्रेट को देखते हैं। ग्रेट क्या है? राजा की विशेषता बतलाता है। ये क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव हो गया। और किंग भी क्या होगा आपका? नाउन होगा। फर्स्ट वाला जो है ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन दूसरा लास्ट में जो आया हुआ है किंग, ये भी नाउन है या कॉमन नाउन है। अब हमें यही देखना है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को कैसे पहचानेंगे। क्या प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के रूप में यूज हो सकता है, ये देखना है। तो अशोका वाज अ ग्रेट किंग, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस अथवा थिंग के बारे में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और जो कॉमन इन ऑल होता है, सब में कॉमन होता है, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। किंग, किंग मतलब राजा। राजा तो कोई भी हो सकता है, राजा कोई भी हो सकता है, या राजा बहुत हैं दुनिया में। जितने देश हैं, जितने प्रांत हैं, जितने मुल्क हैं, उतने राजा हैं। लेकिन अशोक उनमें से एक है। किसी विशेष राजा की बात की जा रही है। जब किसी विशेष स्थान के बारे में, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। और जिसके बारे में बताया गया उसके संपूर्ण कुल को दर्शाया जाएगा, उसको बोलेंगे कॉमन नाउन। कॉमन, दैट इज कॉमन इन एवरीवन, इसीलिए बोलते हैं इसको कॉमन नाउन। तो एक एग्जांपल और कह सकते हैं। मैंने बताया आपको कि अशोका वाज अ ग्रेट किंग, अशोक एक महान राजा था। हम ये कहते हैं सीता वाज अ या सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर सीधा क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि किसी का नाम बता रहे हैं। और गर्ल क्या हो जाएगा आपका? गर्ल हो गया आपका कॉमन नाउन। ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो प्रॉपर नाउन क्या हो गया? सीता हो गया। गर्ल क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन हो गया। इस प्रकार से आपको मिलता है। या ऐसा मान लीजिए इंडिया इज अ बिग कंट्री। एक एग्जांपल देते हैं, इंडिया इज अ बिग कंट्री। अगर कहा जाए
कि इंडिया एक बड़ा सा देश है, ये बात सही भी है, एक बृहद देश है। तो कौन बड़ा देश है? इंडिया। तो इंडिया क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन हो गया। और कंट्री क्या हो गया आपका? दुनिया में बहुत से ढेर सारे देश हैं, लेकिन इंडिया केवल एक है, या किसी विशेष देश की बात हो रही है। तो कंट्री आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन। कंट्री क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन। तो इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया और कंट्री क्या हो गया? कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं? प्रॉपर नाउन नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जब किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग की बात करेंगे वो आपका होगा प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन का मतलब होता है दैट इज कॉमन इन एवरीवन, जो सब में कॉमन हो उसे बोलते हैं हम लोग कॉमन नाउन। कुछ नियम हैं, उन नियमों को ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर नाउन को कैसे लिख सकते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस के नाम को ही कहते हैं। तो जब कोई पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस आएगा, वाक्य के किसी भी भाग में आए, स्टार्टिंग, मिडल या लास्ट में, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल ही होता है। जैसे अशोका वाज अ ग्रेट किंग। चलिए, वाक्य की शुरुआत में है इट इज इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, दैट्स व्हाई इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ कैपिटल लेटर। लेकिन अगर किसी का नाम बीच में आ जाए, अब मान लेते हैं किसी का नाम बीच में आ गया, जैसे इंग्लिश प्लस के संस्थापक आरबी सर हैं, तो आरबी सर का नाम बीच में आता है वाक्य में, तो हम ये नहीं कहेंगे आरबी सर हैं, तो आरबी सर लिखा है तो कैपिटल आर से ही लिखेंगे, ठीक। या मैं किसी का नाम लेता हूँ, या हो सकता है आपका ही नाम क्यों ना हो जाए, मेरा नाम ही क्यों ना हो जाए, वहाँ अनुराग क्यों ना लिखा रहे, कोई भी अगर नाम आता है, प्लेस का नाम आता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। जैसे अगर मैं इलाहाबाद या प्रयागराज से संबंध रखता हूँ तो आई लिव इन प्रयागराज, कि आई लिव एट प्रयागराज। आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि आई लिव एट प्रयागराज होगा या आई लिव इन प्रयागराज। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आई लिव इन इंडिया। आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ, तो इंडिया क्या है? पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, इसमें इसलिए कैपिटल आई रहेगा। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक। अच्छा, प्रॉपर नाउन को हम लोग कॉमन नाउन की तरह कभी कभार यूज करते हैं। कभी कभार प्रॉपर नाउन को हम लोग कॉमन नाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरफ यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में भारत के एक बहुत ही बड़े कवि हुए थे कालिदास जी, और अंग्रेजी साहित्य के एक पुरोधा थे विलियम शेक्सपियर जी। तो कालिदास जी की तुलना जब शेक्सपियर जी से की जाती है तो वहाँ पर एक कॉमन नाउन की तरह ही कार्य करता है। हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगर कभी आपसे ये कहा जाए कि कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर, देखिए शेक्सपियर वर्ड मैं नहीं लिख रहा हूं, मैंने क्या लिखा? द शेक्सपियर, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब तुलना किया गया है, देखिए यहाँ पर उसी तुलना को दिखाने के लिए द शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगर किसी को यह दिखाना होता है कि वह बहुत ही बुद्धिमान था, उसके लिए एक वर्ड आता है लक्ष्मण। तो ही वॉज द लक्ष्मण ऑफ हिज एज, ही वॉज द लक्ष्मण ऑफ हिज एज, मतलब वह अपने युग का बुद्धिमान व्यक्ति था या सबसे अधिक बुद्धिमान था। तो वहां पर लक्ष्मण शब्द के पहले हमने द शब्द को लिख दिया है। यह बात आपको कंफर्म हो रही होगी। पहली चीज, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है।
प्रॉपर नाउन को कभी कभार हम कॉमन नाउन के रूप में भी यूज कर लेते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ही अपने आप में ही मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी इंक्लूड करता है। कॉमन नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी इंक्लूड करता है। तो एक एक करके देख लेते हैं ये कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन क्या होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्टिव मतलब क्या हो गया? कलेक्शन। तो पढ़ते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है समूह। जैसे ये कहता है कोई कि आपके पास किताबों का ढेर सारा कलेक्शन हो गया है, या कुछ पेन है आपके पास, पेन या कपड़ों का ढेर सारा कलेक्शन हो गया है। तो कलेक्शन का मतलब होता है समूह, जो हमेशा समूह में आते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के रूप में जैसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। अगर कभी कहा जाए वर्ड क्राउड, क्राउड का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्राउड मीन्स क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह। तो क्या होगा? ये कलेक्टिव नाउन हो गया। कभी कहा जाए मॉब, मॉब का मतलब होता है गुस्साई लोगों का भीड़। भीड़ ऐसी हो जो गुस्से में एकदम आ गई हो, तो इससे बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ एंग्री फिलो या पर्सन्स। जब लोग गुस्साए हुए हों तो उस समय जो भीड़ होती है उसको बोलते हैं मॉब। आपने एक शब्द सुना होगा मॉब लिंचिंग, ये वही शब्द है, मॉब में थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया, हो गया मॉब लिंचिंग। एक दूसरा वर्ड है आपका आर्मी। आर्मी मीन्स क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। आर्मी हो मतलब अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, सिपाहियों के समूह को बोलते हैं आर्मी। इसी प्रकार से कई ऐसे भी शब्द हैं, जैसे आपका हो गया फैमिली। फैमिली मतलब अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, लेकिन कौन से मेंबर? जो ब्लड रिलेशन रखते हैं। तो फैमिली भी क्या हो गया आपका? कलेक्टिव नाउन हो गया। और भी कुछ, जैसे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या होता है? संसद के सदस्यों का समूह होता है। पार्लियामेंट जो है हमारे इंडिया में लोअर हाउस और अपर हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो इनमें जो संसद जाते हैं उनके समूह को बोलते हैं पार्लियामेंट। एक एक को बोलते हैं पार्लियामेंट का सदस्य बोलते हैं। ऐसे ही कमेटी, जैसे मान लेते हैं विद्यालय, आपका विद्यालय है या आपका परिवेश है या आपके यहाँ प्रधानी का चुनाव होने वाला है। आप इस समय ध्यान रखिएगा, चुनाव का माहौल बन रहा है, चुनाव होने वाला है, तो प्रधान जी चुनाव लड़ेंगे, साथ में वहाँ पंच भी लगते हैं, पंच भी चुनाव लड़ेंगे, वो भी जीतेंगे। कमेटी बनती है, तो कमेटी में लोग सदस्य होते हैं। तो कमेटी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। मॉब हो गया, क्राउड हो गया, आर्मी हो गया, कमेटी हो गया, फैमिली हो गया, या हर्ड हो गया, फ्लॉक हो गया, फ्लीट। हर्ड, फ्लॉक, फ्लीट, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी कलेक्टिव नाउन हैं। कुछ एग्जाम्पल भी करके देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे द पुलिस केम एंड डिस्पर्स द क्राउड। पुलिस आई और उसने भीड़ को तितर बितर कर दिया। तो यहाँ पर क्राउड क्या है? क्राउड आपका है कलेक्टिव नाउन। या फ्रेंच आर्मी को इंग्लिश आर्मी ने डिफीट कर दिया। अभी आपने वाटरलू का जब युद्ध पढ़ा था कुछ दिन पहले, आप सभी पढ़ते हैं, और जब तैयारी करते हैं आप हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, तो वहाँ पर हिस्ट्री वाले पोर्शन में आपको मिलता है वाटरलू का बैटल। तो बैटल ऑफ वाटरलू, वहाँ आप देखते होंगे कि इंग्लिश फोर्सेज और फ्रेंच फोर्सेज आमने सामने होती हैं, लड़ाई होती है वाटरलू के युद्ध में। तो वहाँ पर आप देखते हैं कि एक सेना ने दूसरी सेना को हरा दिया। तो कौन सी सेना हारी थी और कौन सेना जीती थी? आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि वाटरलू के मैदान में या वाटरलू के युद्ध में कौन सी सेना
विजित हुई थी। उम्मीद करते हैं आप सभी कमेंट में जरूर रिस्पॉन्स देंगे। तो ये आपका क्या था, कलेक्टिव नाउन, जो दिखाता है कलेक्शन को। और नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब दैट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी परसीव विद आवर सेंसेस। हमारी जो सेंस होती हैं, जैसे स्मेल होता है, उसके बाद आपका सुनना है, लिसन है, या वॉच है, देखना है, हम इससे थोड़ा अनुभव लगा सकते हैं, परसेप्शन करते हैं, बल्कि वास्तविक रूप से देख नहीं पाते। जैसे हम कहते हैं महाराणा प्रताप वाज अ ब्रेव पर्सन। महाराजा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। अगर वो बहादुर योद्धा थे तो उनकी बहादुरी दिखाई नहीं पड़ती है, हमें इसका केवल अभिज्ञान होता है, हम इसको केवल परसीव कर पाते हैं। आप बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं, तो दयालुता जो आपके अंदर है, जो काइंडनेस है, काइंड नहीं काइंडनेस, काइंड जो होता है एडजेक्टिव है, काइंडनेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो आपके अंदर जो दयालुता है, उस दयालुता को मैं देख नहीं सकता हूँ, बल्कि केवल परसीव कर सकता हूँ। तो जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, हम उसको परसीव करते हैं, हम उसको फील करते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स में जैसे काइंडनेस, काइंडनेस में दयालुता हो गई, और जैसे आप में गुडनेस हो गया, अच्छाई हो गई। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली 3 चीज़ों को बताता है। उन 3 चीज़ों में क्या होती हैं, एक क्वालिटी होता है, दूसरा एक्शन होता है, और तीसरा स्टेट होता है। एक आपका होता है क्वालिटी, दूसरा क्या होता है एक्शन, और तीसरा आपका क्या हो गया स्टेट। इन 3 चीज़ों को बताता है। आपकी क्वालिटी बताता है कि आप कैसे हैं, आपकी क्वालिटी कैसी हो सकती है। जैसे आप गुड हैं, वहाँ बताएंगे गुडनेस, क्या बोल देंगे गुडनेस। आप दयालु हैं तो उसके लिए आ जाएगा काइंडनेस। तो ये जो आपका है गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, ये जो वर्ड हैं, ये आपके हो जाएंगे क्वालिटी के। आपकी अच्छाई, आप अच्छे हैं तो आपकी अच्छाई को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्शन। एक्शन वाले वर्ड भी जो होते हैं, हम उनको भी केवल अनुभूति कर पाते हैं। जैसे लाफ्टर हो गया, थेफ्ट हो गया, ये जो आपके वर्ड हैं, इसको हम केवल फील करते हैं। ये आपका होगा थेफ्ट, चोरी हो गई, जैसे THEFT, इसको बोलते हैं थेफ्ट। और उसका जो स्टेट है, जैसे चाइल्डहुड हो गया, बचपन जो होता है, दैट इज चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ। इन सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ रहा होगा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कर सकते हैं, हम कई तरह से फ्रेम भी कर सकते हैं। ये कैसे बन सकता है, जैसे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या है काइंड। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने के तरीके, कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो इसके बनाने के तरीके कैसे बना सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। एक वर्ड है काइंड, काइंड क्या है एडजेक्टिव है, तो काइंड से बनने वाला जो शब्द होगा वो हो जाएगा काइंडनेस। अब ये क्या हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडजेक्टिव से बनने वाला जो वर्ड है काइंड से काइंडनेस, ये आपका हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। या ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल है, जैसे ऑनेस्ट, एक वर्ड है आपका ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट से बनने वाला वर्ड जो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्ट क्या था आपका एडजेक्टिव था। ये आपका काइंडनेस जो है और ऑनेस्टी जो है ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन क्या है ना कि कुछ बाद में, ये तो प्रारंभिक क्लासिफिकेशन थी, बाद में ये कह दिया गया नहीं, ये जो नाउन होते हैं ये 2 प्रकार के, इनका एक नया क्लासिफिकेशन बताया गया। और उन्होंने कहा कि मेनली जो होते हैं नाउन, वो होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल।
पहले तो बता दिया गया नहीं ये कलेक्टिव होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है, और ये बताया गया कि प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। लेकिन बाद में बताया गया नहीं, नाउन जो होते हैं एक होता है काउंटेबल और एक होता है काउंटेबल। तो कुछ विद्वानों के मत के अनुसार कहा गया काउंटेबल, जिसको काउंट कर सकें। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, तो पेन क्या हो जाएगा आपका? काउंटेबल। आई हैव अ व्हाइट बोर्ड, मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड क्या हो गया आपका? काउंटेबल हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं काउंटेबल। अनकाउंटेबल, जैसे सर में या बाल में लगाने वाला तेल है, ऑयल है, तो ऑयल को तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे ना। या मिल्क है, मॉर्निंग में दूध बनाने के लिए, सॉरी चाय बनाने के लिए मिल्क यूज करते हैं, तो मिल्क को भी काउंट नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने बताया, थोड़ा आगे बताया गया ऐसा कि नाउन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, वहाँ पर पाएंगे कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन या कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन, इनमें पहचानना होगा कि कौन सा नाउन यूज किया गया है। आप हमसे जुड़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के इंग्लिश प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री क्लासेस ग्रामर की मिलेंगी।